इस कहानी में दामू अन्ना जो कि बाबा के एक भक्त थे और किस तरीके से उनको जो संतान की प्राप्ति हुई वो बाबा के आशीर्वाद से ही हुई, वो हम आज की कहानी में जानेंगे। देखिए, कई सारी दिक्कतें उनके जीवन में आई, लेकिन बाबा ने उन सभी दिक्कतों को दूर किया और कैसे बाबा ने उन्हें आम खाने को दिए, उसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अब हुआ क्या कि बाबा के पास एक पेटी भरकर आम आए। अक्सर ऐसा होता था कि जो भक्त जहाँ से आता था वो कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ बाबा के लिए ले आता था। तो बाबा ने क्या किया, वो पेटी के आम सब में बांट के ख़त्म कर दिए। उसमें से 8 आम बाबा ने अपने लिए बचा लिए। और क्योंकि बाबा को बच्चों से भी बहुत लगाव था, तो जो बच्चे थे आसपास के वो जिद करने लगे कि हमें और आम दो बाबा। तो बाबा ने वो 8 आम छुपा दिए और कहा कि नहीं, ये दामिया के हैं, दामू के हैं, वो आएगा तो मैं उसे दूंगा। तो बच्चों ने बोला कि नहीं बाबा, दामू अन्ना तो अभी यहाँ है ही नहीं, तो आप हमें दे दो। तो बाबा ने बोला नहीं, वो रास्ते में है, वो आ रहा होगा तो मैं उसे ही दूंगा। अब बाबा ये कह के बाहर निकल गए सैर के लिए। बच्चों ने क्या किया, वो छुपाए हुए आम उठाए और उन 8 आम में से 4 आम जो है खा लिए। बाबा ने रखे 8 आम थे, लेकिन 4 आम जो है बच्चों ने खा लिए। फिर जब बाबा लौट कर आए तो दामू अन्ना भी पहुंच चुके थे। तो बाबा ने जल्दी से वो 4 आम उठाए और इससे पहले कोई और ले कि वो 4 के 4 आम उन्होंने दामू अन्ना को दिए और उनसे कहा कि ये लो, खाओ और मर जाओ। दामू अन्ना एकदम चौंक गए कि भाई बाबा ये क्या कह रहे हैं, खाओ और मर जाओ? बाबा ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं मुझे? तब सब भक्तों ने खूब मजाक बनाया और उनको समझाया कि बाबा का मतलब ये फिजिकल बॉडी की डेथ से नहीं है, बाबा मजाक कर रहे हैं। बाबा ने किसी न किसी आशीर्वाद के रूप में आपको ये आम दिए हैं और स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ो, इस वजह से बाबा ने डेथ का यूज़ किया है, मर जाओ शब्द का यूज़ किया है, फिजिकल बॉडी के लिए नहीं कहा बाबा ने। फिर बाबा उन्हें समझाते हैं कि ये जो है आम से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब दामू अन्ना बोलते हैं कि ये मैं कैसे खाऊं? तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें अपनी वाइफ को देना है। तो फिर वो बाबा से दोबारा पूछते हैं कि भाई कौन सी वाली वाइफ को देना है? तो दामू अन्ना से बाबा बोलते हैं कि दूसरे वाली वाइफ को, सेकंड वाइफ जो है तुम्हारी, उसको ये 4 आम दो और इसके बाद तुम्हें 8 संतान की प्राप्ति होगी। 8 बच्चे होंगे तुम्हारे घर पर और जिनमें से शुरू के 2 जो होंगे वो लड़के होंगे और उनमें से दोनों का नाम, एक का नाम रखना दौलत शाह, दूसरे का नाम रखना थाना शाह। और ये सुनते ही दामू अन्ना जल्दी से नोटबुक और पेन निकालते हैं और वो ये नाम लिख लेते हैं जो बाबा ने उन्हें बताया था वो मैं लिखूं। क्योंकि बाबा ने 8 आम रखे थे जिनमें से सिर्फ 4 बचे और उन 4 को भी बाबा ने दिया और कहा कि क्योंकि 8 का आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वैसे बाबा को 8 ही आम देने थे, लेकिन 4 दिए, लेकिन बाबा ने कहा कि 8 ही होंगे तुम्हें संतान। तो अब जब उन्हें संतान हुई तो दोनों जो है शुरू के लड़के हुए और उन्होंने दौलत शाह और थाना शाह उनका नाम रखा। और दामू अन्ना को बाबा ने इतना आशीर्वाद दिया कि जो 8 संतान हुई वो 8 को जिस जेंडर का, जो ऑर्डर में बाबा ने जेंडर बताया था कि मतलब पहला लड़का होगा, दूसरा लड़का होगा, फिर ऐसे कर करके जो जेंडर बताया था लड़की के या लड़के का होने का, ठीक उसी ऑर्डर में, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में दामू अन्ना को लड़का या लड़की हुए। और लगभग 15 साल तक उनको जो है वो 8 संतान की प्राप्ति हुई और काफ़ी लंबे समय तक वो बाबा के ऋणी रहे। और उनको इस बात से बहुत हैरानी हुई कि कोई देव हमारे बीच में आके बैठा था शिरडी में, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सुख दे दिया जिसका मैं उम्मीद भी नहीं रख पा रहा था। और तमाम जो ज्योतिष हैं लोगों ने मुझे मना कर दिया था, वो आशीर्वाद बाबा ने मुझे दिया। और एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में बाबा ने बताया था, उसी ऑर्डर में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है और हर कहानी का अपना ही एक मैसेज होता है हम सब के लिए। और इसी तरह ढेर सारी रियल कहानियाँ, असली कहानियाँ, रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें आप जाकर सुन सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। जब तक के लिए ओम साई राम।